गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। हम आपको क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। क्रिस्टल्स में क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन हम आपको पढ़ा रहे थे। और क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में आपके 2 टाइप्स के होते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन और एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग वो प्रीवियस लेक्चर में हो गया था, ठीक। तो हेक्सागोनल जो क्लोज पैकिंग है वो आपका बाकी था। तो ये आपका जो होता है सेकंड आपका है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, आपका 2 डायमेंशन वाला है। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम, SCP, ठीक है ना। देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, इसमें देखिए आपका जो फर्स्ट रो है आपका, ये जो फर्स्ट रो है आपका, ठीक है ना, फर्स्ट रो के ऊपर जो सेकंड रो का जो स्क्वायर होगा वो आपका इसके बिल्कुल वर्टिकल अलाइन नहीं होगा। वर्टिकल अलाइन का मतलब क्या होता है, ये वाला जो ब्लू वाला आपका स्क्वायर है वो बिल्कुल इसके सीध में आ जाए, जैसे कॉन्टेक्ट में आ जाए, तो हम कहेंगे वर्टिकल अलाइन हो गया। लेकिन ये देखिए आपका थोड़ा सा अंदर की तरफ है, जो सेकंड वाला जो लेयर, ये फर्स्ट लेयर हो गया आपका, ये सेकंड लेयर वाला देखिए थोड़ा सा अंदर है आपका, तो वर्टिकल अलाइन नहीं है। तो जब भी आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाएंगे तो जो स्क्वायर का अरेंज करेंगे आपका वो आपको वर्टिकल अलाइन नहीं होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, और दूसरा पॉइंट ये है कि सेकंड लेयर का, ये फर्स्ट लेयर हो गया या फर्स्ट रो हो गया, ये फर्स्ट रो हो गया और ये सेकंड रो हो गया। सेकंड रो का जो स्क्वायर होगा, ठीक है ना, वो आपका फर्स्ट लेयर में जो गैप होगा, देखिए 2 स्क्वायर के बीच में यहाँ गैप है कि नहीं है, देखिए 2 स्क्वायर के बीच में यहाँ गैप है कि नहीं है। तो आपका जो होता है सेकंड लेयर का जो स्क्वायर होगा वो आपका फर्स्ट लेयर के जो गैप होंगे, फर्स्ट लेयर के जो गैप होंगे वहां पे क्या होंगे, एडजस्ट होंगे। आपके फिगर में आप बुक में देख लीजिएगा, इतना अच्छा हमने बना नहीं पाया है फिगर आप बुक से देख लीजिएगा, हमने भेजा था आपको, ठीक। इसी प्रकार ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, थर्ड रो हो गया। तो जो थर्ड रो है वो क्या होगा आपका, थर्ड रो का जो स्क्वायर होगा वो सेकंड रो के गैप में एडजस्ट होगा, गैप में जो आपका 2 स्क्वायर के बीच में जो गैप है, 2 स्क्वायर को जो हम करेंगे ऐसे, देखिए मान लीजिए 2 स्क्वायर आपका है, एक स्क्वायर ये हो गया और एक स्क्वायर ये हो गया, तो ये गैप है, ये स्क्वायर का क्या गैप है। तो आपका ये अगर मान लीजिए फर्स्ट रो है तो सेकंड रो का जो स्क्वायर होगा इसी गैप में आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका जो थर्ड रो होगा, थर्ड रो का स्क्वायर सेकंड रो के गैप में आपका क्या होगा आपका, ठीक है ना, वहां पे आपका जो है थर्ड रो का जो स्क्वायर है वो सेकंड रो के गैप में क्या होगा आपका जो है होगा, ठीक है। ऐसे फोर्थ रो है, फोर्थ रो का जो है आपका जो स्क्वायर है वो आपका किस तरीके से एडजस्ट होगा, आपका जो है क्या कहते हैं थर्ड रो के गैप में होगा आपका, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए वर्टिकल अलाइन नहीं है तो इसमें एक लेयर ए हो जाएगा आपका, ए बी, देखिए ए सेम है, ये वर्टिकल अलाइन है, ये वाला ये थर्ड रो और फर्स्ट ये वर्टिकल अलाइन है, लेकिन आपका जो सेकंड रो है आपका वो वर्टिकल अलाइन नहीं है। तो हेक्सागोनल क्लोज में वर्टिकल अलाइन नहीं होते हैं आपके जो रो होते हैं। और देखिए इस टाइप के जो होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में, ये 2 डायमेंशन है, देखिए लेंथ है और ब्रेड्थ है आपका। इसी के ऊपर एक बॉल हम और रख दें, बॉल है समझ लीजिए, इसी के ऊपर एक बॉल हम और रख दें तो 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो जाएगा। भाई एक लेयर है ना, एक रो है, एक बाल है, इसी के ऊपर हम एक बाल और रख दें, जितना लेयर बना हुआ है, जितना ये लेयर बना, जितने बाल है इसी के ऊपर हमने एक ऐसे और एक बना ले और इसी को इसके ऊपर उठा के रख दें तो 3 डायमेंशन हो जाएगा। ये 2 डायमेंशन मतलब एक ही आइटम के लेयर है, इसके ऊपर कोई और आइटम नहीं, इस लेयर के, इस रो के ऊपर कोई दूसरा लेयर नहीं है। अगर इस रो के ऊपर कोई दूसरा लेयर हो जाएगा, इस रो के ऊपर कोई दूसरा लेयर हो जाएगा, इस रो के ऊपर कोई, तो वो आपका 3 डायमेंशन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 3 डायमेंशन हो जाएगा तो उसे 3 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहेंगे, ठीक है। तो ये होगा। और इसमें देखिए जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है बेटा, इसमें जो ईच स्क्वायर सराउंडेड बाय 6 स्क्वायर, ईच स्क्वायर इज सराउंडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 6 स्क्वायर, ठीक है ना। ईच आपका जो स्क्वायर है, देखिए आपका स्क्वायर है कितने 1 2 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका बताइए। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा।
क्योंकि ईच आपका जो स्क्वायर कॉन्टेक्ट विद जो होगा आपका 6 स्क्वायर, तो कोऑर्डिनेशन में हम लोग कितना हो जाएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 6 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद रेट कर देते हैं। देखिए कोई कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा, बाकी कुछ है नहीं इसमें। देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन दिस अरेंजमेंट द स्क्वायर इन एवरी सेकंड रो, द स्क्वायर इन एवरी, फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो हो गया, थर्ड रो हो गया, फोर्थ रो हो गया, ये ठीक है ना। द स्क्वायर इन एवरी सेकंड रो आर प्लेस इन द गैप बिटवीन द स्क्वायर, मतलब सेकंड रो का जो स्क्वायर होगा, सेकंड रो का जो स्क्वायर होगा वो आपका फर्स्ट रो के बिटवीन टू स्क्वायर के बिटवीन जो गैप प्रेजेंट होता है वहां पे प्रेजेंट होगा। स्क्वायर्स के बिटवीन जो गैप है, ये देखिए गैप है, वहां पे आपका सेकंड रो का स्क्वायर आपका प्रेजेंट होगा बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट रो। देखिए ठीक है ना। द पार्टिकल्स इन द सेकंड रो आर नॉट इन वर्टिकल अलाइनमेंट, आपके जो पार्टिकल्स हैं, जो स्क्वायर है सेकंड रो के जो आपके पार्टिकल्स हैं या स्क्वायर है वो वर्टिकल अलाइन नहीं है। देखिए अगर यही नीला वाला बिल्कुल सीधे में ऐसे आ जाता, ए हो जाता आपका टाइप, तब आपका हो जाता। तो सेकंड रो का जो पार्टिकल्स है, जो स्क्वायर है, वो वर्टिकल अलाइनमेंट नहीं है किसके, फर्स्ट रो की। ठीक, उसके बाद दिया है द पार्टिकल्स, ठीक है, द पार्टिकल्स इन थर्ड रो विल बी vertically aligned with those in the first row and so on. The particles in third row will be vertical aligned with those in the first row. मतलब ये कह रहा है कि जो थर्ड रो है, ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया। तो जो थर्ड रो का आपका जो पार्टिकल्स है, जो स्क्वायर है, वो एक दूसरे के क्या वर्टिकल अलाइन है। देखिए ए दोनों हो गया आपका, बिल्कुल सीध में है कि नहीं है आपका। तो फर्स्ट और थर्ड रो जो होते क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो स्पेस होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, वर्टिकल अलाइंड होते हैं विद दोज इन फर्स्ट रो, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी प्रकार से आपका जो है होता रहेगा। आपका सेकंड का आपका क्या हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ, सेकंड रो और फोर्थ रो। सेकंड रो कौन सा है आपका, बी वाला, और फोर्थ रो भी कौन सा है, सेकंड और फोर्थ, ये दूसरे के क्या है आपके, सेकंड और फोर्थ रो दूसरे के क्या वर्टिकल लाइन है। फर्स्ट और थर्ड आपके वर्टिकल लाइन है। फिर फर्स्ट और फिफ्थ, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, सेवंथ आपकी क्या होंगे, आपके वर्टिकल लाइन्स होंगे आपके, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, एंड सो ऑन, मतलब इसी तरीके से आपका चलता रहेगा। इफ द अरेंजमेंट ऑफ द स्क्वायर इन फर्स्ट रो इज कॉल्ड ए, ठीक है ना, अगर फर्स्ट रो में जो स्क्वायर का अरेंजमेंट है उसको हम ए कहते हैं, ठीक है ना, ए टाइप्स। द अरेंजमेंट इन सेकंड रो इज डिफरेंट, अगर आपका जो फर्स्ट रो आपका है इसमें एस मतलब स्क्वायर का जो अरेंजमेंट है वो ए टाइप है, तो सेकंड रो में क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा, क्योंकि वर्टिकल अलाइन नहीं होगा, तो उसको हम स्क्वायर का अरेंजमेंट को क्या मान लेंगे, हम बी टाइप मान लेंगे। वही कह रहा है बी टाइप। द थर्ड रो एंड फोर्थ रो ऑफ ए एंड बी टाइप, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये थर्ड रो हो गया और ये फोर्थ रो हो गया। थर्ड रो और फोर्थ रो आपका क्या होगा, ए बी टाइप्स होगा, जो फिगर में बेटा वही लिखा है, टाइप्स रिस्पेक्टिवली। हेंस दिस अरेंजमेंट इज ऑफ ए बी। इस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, ए बी ए, ठीक है ना, टाइप। ईच स्क्वायर इज टचिंग सिक्स नेबरिंग स्क्वायर, सिक्स नेबरिंग स्क्वायर जो हमने फिगर बना के दिखा, ये ईच स्क्वायर है, ठीक है ना। इससे कितने स्क्वायर टच है आपका, 6 स्क्वायर क्या है आपके टच है, ठीक है, नेबरिंग स्क्वायर्स। देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका 6। इफ द सेंटर ऑफ 6 square, if the center of 6 immediate neighboring items are joined a regular hexagon, मतलब सेंटर 6 स्क्वायर के जो सेंटर है इनको अगर हम एक दूसरे से ज्वाइन कर दें तो एक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाता है। देखिए आप ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर के अराउंड जो होता है, ये जो हमारे पास स्क्वायर है, इस
स्क्वायर के राउंड जो होता है 6 स्क्वायर से टच है, तो 6 स्क्वायर का जो सेंटर है, इस सेंटर को एक दूसरे से मिला दीजिए। 6 स्क्वायर के सेंटर को, जब 6 स्क्वायर के सेंटर को एक दूसरे से मिला देते हैं तो आपका क्या होता है, एक रेगुलर हेक्सागोनल क्या होता है, स्ट्रक्चर बन जाता है। वही चीजें कह रहा है, ठीक है ना। रेगुलर हेक्सागोनल इज फॉर्म, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग। इस टाइप को हम क्या कहते हैं बेटा, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं, ठीक है ना। अब हम बेटा पढ़ते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, ठीक है ना। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन बहुत आसान है, ठीक है ना। इसको समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ में नहीं आएगा। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, जैसे आपने पढ़ा क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, वो 2 टाइप्स के होते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ऐसे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल, ये भी आपका 2 टाइप्स का होता है बेटा। एक होता है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और दूसरा होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। कुछ करना नहीं है, अगर आपका ये जो 2 डायमेंशन है, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, 2 डायमेंशन है, इसी को 3 डायमेंशन में चेंज करना है तो क्या करना है, इसी के ऊपर एक लेयर और रख दीजिए। जैसे एक लेयर है, इसी के ऊपर आइटम का एक लेयर और रख दीजिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो जाएगा। 2 डायमेंशन वाला जो बनाए थे, उसी के ऊपर एक लेयर उठा के और रख दीजिए। वो एक ही लेयर था आइटम का एक लेयर उसके ऊपर और रख देंगे, तो क्या हो जाएगा आपको वो, ठीक है ना। तो अगर आपको 2 डायमेंशन समझ में आ गया तो 3 डायमेंशन में कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब आपका इसी के ऊपर एक लेयर और रख देंगे ऐसे, ठीक है, तो वो 3 डायमेंशन हो जाएगा। इसी के ऊपर एक लेयर और, अब इसमें केवल लेंथ और बर्थ है आपका, एक ही आइटम का लेयर है, एक ही आइटम का लेयर है, इसके ऊपर कोई दूसरा आइटम का लेयर नहीं है, इसके ऊपर दूसरा तीसरा आइटम का लेयर कर देंगे तो 3 डायमेंशन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। वो क्या हो जाएगा आपका, 3 डायमेंशन हो जाएगा। उसको हम आगे देखते हैं। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए बेटा, नहीं तो हम आगे बढ़े। 3 डायमेंशनल देखिए यहाँ पे दिया है, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। क्लोज, इसको समझ लीजिए, इतना तब आगे देखते हैं। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, ऑल रियल स्ट्रक्चर और 3 डायमेंशनल। सभी जो रियल स्ट्रक्चर होते हैं क्या होते हैं आपके, 3 डायमेंशन होते हैं। भाई 3 डायमेंशन रहेगा तभी आपको 3D मूवी आता है, देखिए देखने में अच्छा लगता है। ऑल रियल स्ट्रक्चर और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्टिकिंग 2 डायमेंशनल लेयर्स। और क्या मतलब, आपका जो 3 डायमेंशन होता है उसको हम 2 डायमेंशन जो होता है क्लोज पैकिंग से बना सकते हैं। क्या कर देंगे, जब 2 डायमेंशन जो क्लोज पैकिंग होता है उसके ऊपर हम एक लेयर या 2 लेयर 3 लेयर और रख दें, तो वही क्या हो जाएगा आपका 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हो जाएगा आपका। तो स्टैकिंग 2 डायमेंशनल लेयर्स, वन अबव दी, देखिए वन अबव दी अदर, ठीक है ना, वन अबव दी अदर, वन अबव दी अदर, ठीक। दीज आर मेनी लेयर्स in 3 डायमेंशनल पैकिंग। लेट अस सी हाउ ए 3 डायमेंशनल पैकिंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द 2 डायमेंशनल पैकिंग। मतलब वही कह रहा है कि 3 डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग है वो कहां से हम ऑब्टेन करते हैं बेटा, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हम कहां से ऑब्टेन करते हैं, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हम कहां से ऑब्टेन करते हैं, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से। कैसे ऑब्टेन करते हैं, आपके 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग आपने 2 पढ़ा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इसी के ऊपर एक लेयर और रख दीजिए, एक लेयर 2 लेयर 3 लेयर, लेयर बाय लेयर रख दीजिए। 2 डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग होता है उसी के ऊपर और लेयर रखते जाइए आपका, तो वो क्या हो जाएगा आपका 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हो जाएगा। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब काइंड्स ऑफ क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, तो काइंड्स ऑफ क्लोज पैकिंग जो 3 डायमेंशन में है बेटा वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं। इट इज 2 टाइप्स काइंड्स ऑफ क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, इट इज 2 टाइप्स। कौन कौन है, फर्स्ट आपका है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। पहला आपका जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है वो कहां से हम ऑब्टेन करते हैं, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। जो हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन का पढ़ाया है उसी से हम क्या करते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग ऑब्टेन करते हैं। तो पहला यही है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। सेकंड आपका है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल
हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका सेकंड वाला 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है ना, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर तो ये होता है आपका। ठीक है ना, अब हम एक एक का डिटेल देखेंगे। पहले हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड, और फिर सेकंड हम पढ़ेंगे आपका 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल, ठीक है ना, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। हल्का कह रही है कि सर एक बार फिर से बता दीजिए। तो बेटा हम आपको 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पढ़ा रहे, सभी लोग ध्यान से सुनिए। हम आपको 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पढ़ा रहे थे। तो 2 डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा होता है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन ये हो गया था। अब हमें पढ़ना है जो है आपका, ठीक है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ना है। तो इसमें देखिए बेटा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, ये जो स्पेयर है वो आपके आइटम्स है, ये रो है। ये देखिए फर्स्ट रो हो गया, इसको हम ए कहेंगे। सेकंड रो आपका बी है, इसे हम ए क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि देखिए आपका जो आपका बी वाला रो है वो आपका बिल्कुल इसके अलाइन नहीं है। आपका ये थोड़ा सा इधर, इसमें जो आपका गैप है थोड़ा सा इधर है आपका। ये रो अगर ऐसे नहीं है आपका, ये वाला अगर स्पेयर इसके सामने ऐसे आ जाता बिल्कुल जैसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग में था, ठीक है ना, इसमें ऐसा नहीं है आपका। तो इसलिए इसे बी लेयर हो गया आपका, ये आपका सी हो गया। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ये फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो हो गया, थर्ड रो हो गया, फोर्थ रो हो गया, ठीक है। इस टाइप के अरेंजमेंट में जो होता है, जो सेकंड रो होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अरेंजमेंट में, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये रो हो गया आपके, ठीक है। और ये फिफ्थ हो गया। तो जो सेकंड रो का मतलब बी वाला, जो सेकंड रो है आपका, ठीक है ना, जो सेकंड रो है, ठीक है ना, वो फर्स्ट रो के क्या होगा आपका, फर्स्ट रो का सेकंड रो जो होगा, ठीक है ना, सेकंड रो का जो स्क्वायर होगा, सेकंड रो का जो स्क्वायर होगा वो फर्स्ट रो के गैप में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। फर्स्ट रो का जो गैप है, ये गैप है, ये देखिए 2 स्क्वायर बनाएंगे आप ऐसे, एक स्क्वायर ये, तो 2 स्क्वायर के बीच में जो गैप होगा आपका, ठीक है ना, ठीक है ना, 2 स्क्वायर के बीच में जो गैप होगा आपका, ठीक है। तो 2 स्क्वायर के बीच में जो गैप होगा, ठीक है ना, 2 स्क्वायर के बीच में जो गैप होता है आपका, ठीक है ना, वही क्या होता है, 2 स्क्वायर के बीच में जो गैप होता है, ठीक है ना, उसी में आपके प्रेजेंट होंगे सेकंड रो के स्क्वायर, सेकंड रो के स्क्वायर, ठीक है ना। और थर्ड रो का जो स्क्वायर होगा वो सेकंड रो के गैप में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। इसी प्रकार फोर्थ रो का जो स्क्वायर होगा, ठीक है ना, वो थर्ड रो के क्या होंगे आपके, जो है जो गैप होता है 2 स्क्वायर में जो गैप होता है ये वाला, वहां पे आपके प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से अरेंज होंगे। दूसरी बात, आपके जो सेकंड रो है, जो सेकंड रो है वो फर्स्ट रो के वर्टिकल अलाइन नहीं है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो सेकंड रो होता है वो फर्स्ट रो के क्या है, आर नॉट इन वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्टिकल अलाइनमेंट सेकंड रो आपका वर्टिकल अलाइनमेंट तब होता जब आपका क्या होता, ये बी वाला बिल्कुल यहाँ जाता, इसके सीधे आ जाता, लेकिन ठीक है ना। तो सेकंड रो आपका जो है वो फर्स्ट रो के वर्टिकल लाइन नहीं होता है। और इसी तरीके से एंड सो ऑन, जो थर्ड रो होता है वो सेकंड रो का वर्टिकल लाइन नहीं होता है। फोर्थ रो जो होता है वो सेकंड रो का वर्टिकल लाइन नहीं होता है। फिफ्थ रो जो है वो फोर्थ रो का वर्टिकल लाइन नहीं होता है। लेकिन फर्स्ट रो और थर्ड रो, फर्स्ट रो, थर्ड रो और फिफ्थ रो, देखिए ए है आपके, ये आपके वर्टिकल लाइन है। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ रो ये आपके क्या है, वर्टिकल अलाइन है आपका। आपका सेकंड और जो फोर्थ रो है, सेकंड और फोर्थ रो ये आपके वर्टिकल अलाइन नहीं है। सेकंड और जो फोर्थ है आपके ये वर्टिकल अलाइन नहीं है। तो इस तरीके से आपका देखिए ये आइटम है और एक ही लेयर है, ऐसे नहीं इसके ऊपर एक आइटम और है आपका, तब वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा आपका। आइटम का एक ही लेयर है, स्पेयर का एक ही लेयर है, इसके ऊपर कोई और स्पेयर नहीं है, क्योंकि हम क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन पढ़ रहे हैं आपका, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं, ये एक स्पेयर हम लेते हैं, इस स्पेयर के अराउंड कितने स्पेयर है आपके, इस स्पेयर के अराउंड कितने स्पेयर है,
इस स्फीयर के अराउंड कितने स्फीयर हैं आपके 6 स्फीयर है, और 6 स्फीयर का जो सेंटर है, 6 स्फीयर का जो सेंटर है उसको एक दूसरे से क्या करते हैं, मिला दें। तो जब एक दूसरे से मिला देंगे तो हेक्सागोनल रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन गया आपका। होता है ईच स्फीयर जब सराउंडेड 6 स्फीयर है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। और ये रेगुलर हेक्सागोनल बन जाएगा जब ईच स्फीयर के जो सेंटर होंगे हम एक दूसरे से क्या करेंगे, उसको मिला देंगे, ठीक है ना, या ज्वाइंट कर देंगे, तब आपका जो है एक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है ना। और इसमें जो आपका क्रिस्टल का जो आपका टाइप बन रहा है आपका, ठीक है ना, अरेंजमेंट का जो टाइप बन रहा है इसमें, ठीक है ना, वो ए बी टाइप, ईच स्क्वायर इज टचिंग आपका 6, ठीक है ना। तो ये आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गया, ठीक है। अब इसके बाद है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन आपका जो होता है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं कि ये आपका रियल स्ट्रक्चर, ऑल रियल स्ट्रक्चर और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ऑल जो रियल स्ट्रक्चर होते हैं वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। तो कुछ करना नहीं है आपका, जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होते हैं ये भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग ये भी आपके क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग ये भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन, एक 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हो जाएगा 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये है, ये 2 डायमेंशन है, इसके ऊपर एक लेयर हम और रख देंगे तो यही फिगर क्या हो जाएगा आपका 3 डायमेंशनल हो जाएगा। तब उसे हम क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसके पहले जो हमने पढ़ाया था आपको, ठीक है ना, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, SCP स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तो उसमें भी हम आइटम का एक लेयर था, स्क्वायर का एक लेयर था, उसके ऊपर एक लेयर हम और रख दें तो आपका वही क्या हो जाएगा, आपका वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अगर 2 डायमेंशनल आपको अच्छे समझ में आ गया तो 3 डायमेंशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, क्योंकि 2 डायमेंशन से ही हम क्या बनाएंगे आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 2 डायमेंशनल, ठीक है ना, से हम जो है 3 डायमेंशन बनाएंगे आपके, यानी कि कह सकते हैं 2 डायमेंशनल, ठीक है ना, क्लोज पैकिंग से ही हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बनाएंगे। कुछ करना नहीं, बस यही फिगर बनाएंगे, इसी के ऊपर एक लेयर हम और रख देंगे, ठीक है ना। बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब बेटा एक बार इसको हम रीड कर देते हैं, ध्यान से सुनिए सब लोग। देखिए लिखा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ब्रैकेट में लिखा है SCP। इन दिस अरेंजमेंट these pairs in every second row are placed in the gaps between these pairs of the first row. The particles in the second row are not in vertical alignment. ALIGMENT, vertical alignment. ALIGMENT, alignment of the first row. Rest of the particles in third row will be vertical aligned with those in the first row, and so on. If the arrangement of sphere in first row is called A types, the arrangement in second row is different and may be called B type, ठीक है ना। तो मतलब जो बी में जो बी रो है, इसका जो स्फीयर का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, इसलिए इस रो को हम बी टाइप कह देते हैं, और इसका भी आपका इन दोनों का अलग अलग सिस्टम है, ए टाइप कह देंगे, ठीक है। सेकंड रो इज डिफरेंट एंड मे बी कॉल्ड बी टाइप, ठीक। इसका आगे देखें, फुल स्टॉप। द थर्ड रो एंड फोर्थ रो ऑफ ए एंड बी टाइप respectively. Hence, this arrangement is of AB types. Each sphere is touching 6 neighboring spheres. ठीक, therefore
coordination number is 6. If the centers of 6 immediates, ठीक है ना, neighboring atoms are joined, a regular hexagon is formed. ठीक, it is called two-dimensional hexagonal closed packing. ठीक है ना, वो डायग्राम हो गया आपका. ठीक, अब हमने लिखा है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन. क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन. इसमें देखिए लिखा है ऑल रियल स्ट्रक्चर आर 3 डायमेंशनल. ठीक है ना, स्ट्रक्चर दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्टैकिंग 2 डायमेंशंस लेयर्स वन अबव द अदर. ठीक है ना, these are many layers in 3-dimensional packing. Let us see how a 3-dimensional packing can be obtained from 2-dimensional packing. 3-dimensional packing जो होता है can be obtained from 2-dimensional closed packing. ठीक, kinds of closed packing in 3 dimension. It is 2 types. ठीक है ना, kinds of closed packing in 3 dimensional. It is 2 types. First आपका बेटा 3-dimensional closed packing from 2-dimensional square closed packed. ठीक है ना, 3-dimensional closed packing from 2-dimensional square closed packed. ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैक्ड हो जाएगा. सेकंड आपका क्या हो जाएगा 3-dimensional closed packing from 2-dimensional hexagonal closed packed structure. हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. ठीक है ना, फर्स्ट आपका है 3-dimensional closed packing from 2-dimensional square closed packed structure. सेकंड आपका है 3-dimensional closed packing from 2-dimensional hexagonal closed packed structure. ये आपका है. ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए बेटा, फिर आगे देखते हैं. ठीक बेटा, स्कूल जो है आपका 5 अक्टूबर के बाद ही समझिए. पेरेंट्स भी पढ़ाएंगे क्या? सुमैया खातून बड़ी पिटाई करेंगे तुम्हारी. पेरेंट्स से मिलेंगे. सुमैया खातून क्या मैसेज की है? पेरेंट्स भी पढ़ेंगे क्या सर? पढ़ेंगे नहीं, लापरवाही आपकी बतानी है. जो आते हैं भाग जाते हैं बीच में ना, पेरेंट के साथ आइएगा. ठीक है बेटा, चलिए आगे स्टार्ट करें. तो थोड़ा सा चलिए, अब जो है शाम को जो है इसको हम बना के रखे रहेंगे, बोर्ड पे राइट किए रहेंगे और आपको जो है समझा देंगे. ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन आप लोग इसको पढ़ करके आइएगा अच्छे से. इसको पढ़ लीजिएगा. फिर चला गया कौन? सुमैया खातून, राजेश, अजय चौधरी आ गए. कौन गया? अलका, नीतू, अजय, राजेश, सुमैया खातून, दिशा चली गई. दिशा है. निकिता चली गई है. बहुत लापरवाह है निकिता. इसने हमारा दिमाग खराब कर दिया. बहुत लापरवाह हो गई. ठीक बेटा, चलिए हम शाम को देखेंगे इसके आगे. तो आज इतना रहने. थैंक यू क्लास. नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज. बेटा 5 अक्टूबर से स्कूल आपका स्टार्ट होगा. ठीक, थैंक यू क्लास. नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज.